नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज तो मंगलवार है। हमारे परम प्रभु श्री बजरंगबली उनके अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी का सबसे ज़्यादा अति प्रिय दिवस है। मंगलवार का दिन अपने आप में अमृत के समान होता है। अगर आप गौर भी करेंगे तो मंगलवार के दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते रहते समय दिन में जब कभी आपने कुछ खाया ना हो, उस समय एक बार अपने जीवा पर अनायास ही स्वाद को चखने का प्रयत्न कीजिएगा। आप पाएंगे कि आपको अपने जीवा पर मिठास का अनुभव होता है। ये मिठास कहाँ से आती है? ये मिठास आती है उन्हीं प्रभु श्री हनुमान जी परम प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा मिल रही एक अदृश्य कृपा के कारण, और वही बन जाता है भक्तों के लिए सबसे दिव्य प्रसाद। इसीलिए तो कहा कि मंगलवार का दिन अमृत तुल्य होता है। दोस्तों, जब भी आप अपने प्रभु अपने गुरु के साथ में एकांत में होते हो, उस समय आप वास्तव में हृदय में होते हो। हृदय में होने का तात्पर्य यह है कि बाकी समय जिस हृदय को आप अपने अंदर धारण किए रहते हो अपने गुरु अपने ईश्वर के सानिध्य में, वही हृदय इतना विशाल हो जाता है कि आप स्वयं उस हृदय के केंद्र में आ जाते हो। हमारे पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी उसी हृदय की भाषा जानते हैं और एक भक्त को हमेशा उसी हृदय की भाषा सिखलाते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि परम पूज्य महाराज जी को सुंदरकांड का पाठ बहुत ज़्यादा प्रिय रहा है, और चूंकि सुंदरकांड पूरा का पूरा हनुमान जी का बखान है, और जब भी कोई भक्त महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए सुंदरकांड का पाठ किया करता तो बाबा अपने इस मानवीय स्वरूप को खोने लगते और अपने अलौकिक स्वरूप हनुमान में आने लगते। और उसी सुंदरकांड की कथा के एक प्रसंग में माता सीता के लिए प्रभु श्री राम के संदेश का वर्णन है, जब वे माता सीता से बिछुड़ जाते हैं। दोस्तों, उस संदेश के वर्णन की व्याख्या है प्रभु श्री राम जी की तरफ से कि ऐसी पवित्र साध्वी से बिछोह होने पर ये राम अपना दुख कह रहे हैं। किसी को दुख कहने से कुछ हद तक तो कम ही हो जाता है, किंतु इसके बारे में मैं किससे कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरा यानी कि राम का दुख समझ सके। हमारे तुम्हारे सच्चे प्रेम की यथार्थ जिसमें हम बंधे हैं, वह केवल मन ही अकेला जान पाता है, और वही मन तो सदा के लिए तुम्हारे ही पास जाकर बसा है। वह इतने से ही समझ लो कि मेरा प्रेम वास्तव में कहाँ तक पहुँच चुका है। दोस्तों, जब भी यह सुंदरकांड का प्रसंग पढ़ा जाता, महाराज जी की आंखों में आंसू चू पड़ते और वे अक्सर झरते हुए आंसुओं वाली आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में चले जाते। यूं भी कहा जा सकता है कि उस समय महाराज जी इस भौतिक शरीर को एक शिला के समान यहीं पर धारण करके स्वयं अपनी अलौकिक शक्ति के रूप में जगह जगह पर विचरण कर रहे होते, अपने प्रभु श्री राम की उन्हीं यादों को तलाश रहे होते। और इसी श्रेणी के प्रेम से सारे भक्तगण महाराज जी से बंधे हुए थे। दयालुता, हास परिहास, लोगों का आना जाना, इन सब में प्रेम ही तो होता था। यूं तो बाबा सारे ही समय सारे भक्तों से प्रेम के बारे में ही कहा करते, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि बाबा स्वयं ही प्रेम थे। एक बार महाराज जी के साथ में रहने वाले एक भक्त ने कहा था कि बाबा हमारे मुख की नहीं अपितु हमारे हृदय की भाषा जानते हैं। दोस्तों, महाराज जी भी संत कबीर को उद्धत करते हुए कहते थे कि वस्त्र रंग लेना सरल है, परंतु मन को रंग लेना आसान नहीं। एक दिन ऐसे ही एक भक्त महाराज जी को अखबार की खबरें पढ़कर सुना रहा था। तभी एक विदेशी भक्त के मन में आया कि महाराज जी भला इसे कैसे सहन कर रहे हैं। उनके अंदर अत्यधिक प्रेम उमड़ता हुआ उसे अनुभव हुआ, और यह प्रेम निरंतर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि महाराज जी के बढ़ते उस प्रेम की धारा के प्रवाह के कारण उस विदेशी भक्त को लगने लगा कि बस उसका हृदय अब फटने ही वाला है। तभी अनायास महाराज जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। जो ही बाबा ने उस भक्त के सिर पर हाथ रखा, वो प्रेम का अथाह तूफान एकदम से शांत हो गया, और जो अलौकिक अनुभूति उस भक्त को हो रही थी, वह अनुभूति भी उस समय पूरी तरह से समाप्त हो गई।
उसे फिर दोबारा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। महाराज जी दया भाव से परिपूर्ण नेत्रों से बस उसकी ओर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा की उस मुस्कान के आगे उस विदेशी भक्त को रोना आ गया। वह अपने ही स्थान पर अपने चेहरे को दोनों हाथों के ऊपर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अगर आपके हृदय में सच में महाराज जी हनुमान जी के लिए प्रेम होगा तो आपको हमेशा अनायास ही आंसू आ जाएंगे। आप जब भी हनुमान जी महाराज जी के समक्ष एकांत में जाएंगे, उनका प्रेम का प्रवाह तूफान ले लेता है और उस तूफान के कारण आप उस समय अनायास ही स्वतः ही फूट फूट कर रोने लगेंगे। लेकिन अगर आप हनुमान जी महाराज जी से सिर्फ कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि आप उनके सामने कोई अर्जी रखते हैं, कोई बात रखते हैं, भौतिक जगत की कोई अवस्था को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण करवाना चाहते हैं, ऐसे में आपके द्वारा करी गई भक्ति के कारण आपको उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, आपकी इच्छा तो पूरी होगी, परंतु वहीं पर आप उनके उसी अथाह प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, बाबा जी एक बहुत ही बड़ी बात कहा करते थे। महाराज जी कहते थे कि यह जो हृदय होता है यह कभी भी वृद्ध नहीं होता, कभी भी यह बूढ़ा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन तो जिस कमरे में महाराज जी थे, उस खिड़की से बाहर वही विदेशी भक्त आकर खड़ा था। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। कमरे में सिर्फ महाराज जी और दादा थे। जो ही वह भक्त महाराज जी के कमरे में प्रवेश करता है, दहलीज को लांघता है, त्वरित उसे ऐसा एहसास होता है कि वह चेतना के पार पहुंच गया है। महाराज जी के बिना कुछ किए ही बाबा के सानिध्य में, बाबा के आसपास में ऐसी अद्भुत ऊर्जा रहती है कि जब भी कोई भक्त महाराज जी के पास में आता है तो वह भौतिक अवस्था को त्याग कर चेतना अवस्था को धारण कर लेता है। सत्य तो वास्तव में ये है कि महाराज जी अपने सारे भक्तों को स्वयं से मिला देते हैं। बाबा के पास जब आप जाओगे तो आपको कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा तो आपको आप ही से मिला देंगे। दोस्तों, स्वयं से मिलना इस जीवन का परम कर्तव्य, परम धर्म होता है। आप पूरे जीवन भर स्वयं को छोड़कर बाकी सबसे मिलने में लगे रहते हो, बाकी सबसे रिश्ता बनाने में लगे रहते हो। जगह जगह आप दूसरे लोगों के साथ में, दूसरी अवस्थाओं के साथ में प्रेम तलाशते हो, घनिष्ठता तलाशते हो, रिश्ते तलाशते हो, लेकिन पूरे जीवन भर आप कभी ये सोच नहीं पाते हो कि वास्तव में आपका रिश्ता तो आपके साथ में है। वास्तव में आपका जो प्रेम है वह तो आप ही के साथ में है। और उसी प्रेम से रूबरू कराने के लिए महाराज जी अपने भक्त को उसी से मिला देते। उस दिन वह विदेशी भक्त जब बाबा के कक्ष में प्रवेश किया था, अनायास से उसे एहसास हुआ कि उसके हृदय चक्र के क्षेत्र में स्थान खुल गया है, लेकिन वही खुला हुआ स्थान रिक्त और पूर्ण रूप से अंधकार में था। कानों में पड़ने वाली सारी ध्वनियाँ पूर्ण रूप से रुक गई थी। मुश्किल से वह कुछ सुन पा रहा था। बाबा की ओर बढ़ते कदम वहीं पर जम गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी दृष्टि बस बाबा पर जमकर स्थिर हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी अवस्था में वह भक्त भला कौन रहा होगा। दोस्तों, वास्तव में उस समय वह भक्त कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी थे। भगवान का सबसे बड़ा भक्त दोस्तों भगवान स्वयं होते हैं। बाबा के साथ में रहने पर आप उस प्रेम की धारा में, उस प्रवाह में आ जाते हैं जहाँ पर आप अपना अस्तित्व खो देते हैं और महाराज जी के अस्तित्व को धारण कर लेते हैं। और इसे ही कहते हैं ईश्वर से एकाकार हो जाना। कुछ क्षण बाद में उस भक्त की स्थिरता भंग हुई। तब उसने देखा कि सामने दोनों ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। महाराज जी दादा से कुछ कहते और दादा उस बात का अंग्रेजी अनुवाद करके उस विदेशी भक्त से कहते। महाराज जी कह रहे थे, हम इसके घर पर नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर आसपास के लोग तो बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, उन्हें हमसे तो प्रेम ही नहीं है। ऐसा कहकर बाबा ने उस भक्त को कमरे से बाहर भेज दिया। बाद में जब वह अपनी साधारण चेतना अवस्था में आ गया, तब उसे ऐसा लगा कि महाराज जी का तात्पर्य था कि वे उसके हृदय में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें सांसारिक इच्छाएं भरी हुई हैं और उनके प्रेम के लिए कोई जगह तो अब खाली ही नहीं है। और इसीलिए उस दर्शन के फलस्वरूप उन्होंने उसका हृदय साफ कर दिया था, स्वच्छ कर दिया था, ताकि वास्तव में महाराज जी उसमें एक तीव्र वेग से प्रवेश कर सकें। एक सच्चा भक्त इन सारे अनुभवों को एहसास कर सकता है।
जो भक्त भक्ति की गहराई में उतरता जाता है वह इन बातों को बड़ी ही सरलता से ग्रहण कर लेता है कि वास्तव में आपका हृदय वह स्थान है जहाँ पर ईश्वर गुरु एक साथ में विराजते हैं। दोस्तों, महाराज जी इसी हृदय के बारे में कुछ और बातें भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने हृदय के दर्पण को हमेशा स्वच्छ करो, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें अपने उसी हृदय के दर्पण में ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें पीड़ा भी पहुंचाए तो उससे बस प्रेम करो, क्योंकि सबसे बड़ी सज़ा तो यह होती है कि उसे तुम दिल से उतार दो। हर एक से ईश्वर की तरह ही प्रेम करो और आपस में भी प्रेम ही करो। यदि तुम आपस में प्रेम नहीं रख सकते हो तो तुम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति के द्वारा भी कुंभक शक्ति यानी कि श्वास की धारण शक्ति की स्थिति प्राप्त हो सकती है। जब मनोवेग चरम सीमा पर पहुंच जाता है, श्वास रुक जाती है और मन हमारा स्थिर हो जाता है। ऐसी शांति और प्रेम तो संसार में किसी से भी नहीं मिला, न माँ से, न पिता से, न पत्नी से और न ही अन्य किसी से। विलक्षण प्रेम जो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं महाराज जी हैं। दोस्तों, उसके आगे महाराज जी एक बहुत ही अनूठी और गहरी बात बताते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी मनुष्य का हृदय मत दुखाओ। जिन संतों के साथ तुम रहते हो उन संतों का हृदय तो मक्खन की तरह पिघल जाता है, नहीं मक्खन से भी जल्दी पिघल जाता है, क्योंकि मक्खन तो तभी पिघलता है जब तुम उसे आग के पास लेकर जाते हो। वहीं पर एक संत का हृदय तो तभी द्रवित हो जाता है जब किसी अन्य का हृदय आग के पास होता है। कहने का भाव है कि किसी अन्य का हृदय जब जल रहा होता है, किसी अन्य के हृदय में जब पीड़ा दुख हो रहे होते हैं, बस उतने मात्र से ही एक संत का हृदय तो पिघल जाता है, वो द्रवित हो जाते हैं। और इसी विशेष कारण से एक सच्चा संत आपका ईश्वरीय अलौकिक गुरु भी होता है। जब आपको ऐसा संत मिल जाए तो समझ लीजिएगा आपकी माया के पर्दे को हटाने के लिए ईश्वर ने छद्म रूप धरा है, क्योंकि वह अगर साक्षात आ जाते हैं तो यह उनके ही बनाए गए नियमों का उल्लंघन होगा, कलयुग के लिए बाधा होगा। अतः वह आएंगे तो जरूर, परंतु उस अलौकिक संत के रूप में। दोस्तों, महाराज जी के द्वारा बताई गई इतनी सारी खूबसूरत हृदय की बातें आप सभी के लिए मंगलवार का प्रसाद है। मंगलवार के इस प्रसाद को प्रेम पूर्वक ग्रहण करिए, प्रेम के साथ में ग्रहण करिए, प्रेम के अंदर रहते हुए ग्रहण करिए, और इसी प्रसाद को धारण करने के बाद में सभी से निरंतर प्रेम करिए, निरंतर प्रेम करिए। बाबा के उस प्रेम को अमर कर दीजिए। आशा करते हैं कि आपको आज का ये प्रेम भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।